हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय SGK पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? कौन सा राष्ट्र कहलाता है दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश? तो यह हो जाएगा थाईलैंड कहलाता है। तो ऑप्शन बी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पादेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों जी, योजना आयोग का जो पादेन अध्यक्ष होता है वह कौन सा होता है दोस्तों? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों, जो विधानसभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? यह हो जाएगा JB। कौन थे दोस्तों अध्यक्ष थे तो कौन थे? यह हो जाएगा JB कृपलानी। ऑप्शन बी JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है दोस्तों? यह हो जाएगा लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। तो ऑप्शन सी लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कौन से राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों भारत के? तो हो जाएगा केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, या फिर कंप्यूटर के फादर कौन है, या फिर कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता कौन है? रिपीट मतलब चेंज करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर के आविष्कारक है, आविष्कारकर्ता है और फादर भी है, और जो बनाने वाले हैं वो भी चार्ल्स बेबेज ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? भारत में जो मेट्रो चलाई गई थी सबसे पहले वह कहाँ चलाई गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कोलकाता में चलाया गया था। तो ऑप्शन डी कोलकाता शहर में सबसे पहले मेट्रो चलाया गया था। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है तो राज्यपाल को देता है। याद रखिएगा राज्यपाल को अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री देता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर G का मान न्यूनतम होता है? कौन से भाग पर G का मान एकदम ना के बराबर होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन है भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? पहला महीना कौन सा होता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का? तो याद रखिए यह चैत्र महीना पहला माह होता है। तो ऑप्शन ए चैत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? यानी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्णन मिशन, याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह जयपुर में पुष्कर मेला लगता है। ऑप्शन बी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकते हैं इस बार।
अगला क्वेश्चन है नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों नौसेना का मुख्यालय? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान दोस्तों कौन सा है? यह हो जाएगा अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन डी अमरकंटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों जो भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे वह कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखिएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया दूरबीन का आविष्कार दोस्तों? क्या गैलीलियो ने किया? तो ऑप्शन बी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से? पानी पंचायत योजना का संबंध है वह कौन से राज्य से है दोस्तों? तो यह उड़ीसा राज्य से। तो ऑप्शन है उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कितनी होती है दोस्तों। आजकल हर एक व्यक्ति के पास डेबिट कार्ड होते ही है, लेकिन आप लोगों ने कभी गौर किया है कि आपके डेबिट कार्ड पर जो अंकों की संख्या है उसमें कितने अंक दिए हुए हैं? तो गौर नहीं किया है तो आज आप लोग गौर करके देखिएगा कि उसमें कितने अंक दिए हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उससे आप लोगों को मैच करते हैं कि नहीं अंक। तो एक बार आप लोग देखकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके डेबिट कार्ड पर कितने अंक है। तो ऑप्शन बी 16 अंक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट है, सिख राष्ट्रपति भारत के पहले कौन थे? तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में पीटी उषा का जन्म हुआ था दोस्तों? यह केरल राज्य में पीटी उषा का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी पीटी उषा केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, चौसा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो कब हुआ था चौसा का युद्ध? तो यह हुआ था 1539। ऑप्शन डी 1539 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? होलकर ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों वह कौन से खेल से है? तो यह ब्रिज खेल से है। ऑप्शन बी ब्रिज खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आ भी सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा सिकोह के पिता का नाम था दोस्तों तो क्या था? क्या हो जाएगा? शाहजहां। दारा सिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो छठे गुरु थे वह कौन थे? तो गुरु हरगोविंद सिख धर्म के छठे गुरु थे। तो याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? कौन सी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया। तो ऑप्शन सी रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तलाजा गुफाएं याद रखिएगा भारत के कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा गुजरात राज्य में तलाजा गुफा है। तो ऑप्शन डी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य की दोस्तों तो यह हो जाएगा कांगटो चोटी सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगटो। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य? हुसोरी कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों? यह याद रखिएगा असम का हुसोरी प्रचलित लोक नृत्य है। तो ऑप्शन है हुसोरी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अली अकबर खां का संबंध किस विद्यायंत्र से है? कौन से विद्यायंत्र से अली अकबर खां का संबंध है दोस्तों? यह हो जाएगा सरोद यंत्र से। तो ऑप्शन डी सरोद यंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है? कितना बार उल्लेख हुआ है सोम का ऋग्वेद में? तो यह हो गया 144 बार यानी 144 बार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 144। याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सौर मंदिर है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है। किस देश को जाना जाता है दोस्तों ब्रज की भूमि के रूप में, दोस्तों तो हो जाएगा भूटान देश को जाना जाता है ब्रज की भूमि के रूप में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। कौन से राज्य का प्रसिद्ध खाना है लिट्टी चोखा, तो यह हो जाएगा बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा है। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम दोस्तों याद रखिएगा यह पंपा नदी तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। और याद रखिएगा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंपा नदी का दोस्तों अभी जो सामने जो नाम पर आया हुआ नाम क्या है पंपा नदी का, ये तो पुराना नाम है, नया नाम क्या है पंपा नदी का, तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी नया नाम है पंपा नदी का, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर हैं। मठ और मंदिर एलोरा की गुफाएं में कुल कितने हैं दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुल 34 यानी 34 मठ और मंदिर है एलोरा की गुफाएं में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था। किसने धारण किया दोस्तों आलमगीर की उपाधि, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। कौन से नदी पर हीराकुंड बांध है दोस्तों, तो यह हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। कौन से वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 यानी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निमाड़ी एक किसकी नस्ल है। दोस्तों जो निमाड़ी नस्ल है वह किसकी नस्ल है, याद रखिएगा यह एक गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन सी गाय की नस्ल है निमाड़ी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय, तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है भारत की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों भारत का, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। कूट फल दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही कूट फल है, यानी ए ऑप्शन है सेब, सेब भी एक कूट फल है और काजू भी एक कूट फल है। याद रखिएगा दोनों के दोनों कूट फल है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तिलहन का संबंध किस क्रांति से। कौन से क्रांति से है तिलहन का संबंध दोस्तों, तो यह हो जाएगा पीली क्रांति से तिलहन का संबंध है। तो ऑप्शन बी पीली क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों अकबर का जन्म, तो यह हो जाएगा अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी अमरकोट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आगा खां कप किस का संबंध है जो किस खेल से है। कौन से खेल से आगा खां कप का संबंध है, तो हो जाएगा हॉकी के खेल से। तो ऑप्शन है हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन में है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अगर क्वेश्चन में प्रायद्वीपीय लग जाए तो प्रायद्वीपीय लग जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबसे पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, तो याद रखिएगा यह हुआ था 1872। ऑप्शन ए 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तानसेन किसकी दरबारी कवि थे।
दोस्तों जो तानसेन थे वह दरबारी कवि थे, लेकिन किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो याद रखिएगा यह अकबर के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था वह कब किया था? तो यह किया था 1962 में। ऑप्शन बी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया? कौन से नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया दोस्तों? तो यह बनाया गया है काबरी नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काबरी नदी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के घास मैदान को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है। श्रीलंका के घास मैदान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटाना कहते हैं। ऑप्शन बी पटाना, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, यानी 1526 में हुआ था। ऑप्शन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है वह कौन से राज्य से है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।